स्टूडेंट्स वी आर इन नेक्स्ट पेज। अब हम पेज नंबर 22 पे हैं। पेज नंबर 22 पे हमें क्या देखना है कि द हाईलाइटेड वर्ड्स आर नाउन्स। हाईलाइटेड वर्ड्स जो यानी जो डार्क दिखाए हैं वो हाईलाइटेड वर्ड्स। तो बुकेट स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ शेप। और दूसरे वाले में शिप फ्लॉक, फ्लॉक इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ शेप। द नाउन्स फ्लॉक एंड बुकेट आर कलेक्टिव नाउन्स। उसी तरह अब ये कलेक्टिव नाउन की ये डेफिनेशन है, ए नाउन दैट नेम्स ए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स कंसीडर्ड एज वन होल इज ए कलेक्टिव नाउन। जैसे कि चाहे पर्सन का समूह हो, चाहे जानवरों का समूह हो, चाहे चीज़ों का समूह हो, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन। उस समूह के लिए हम एक प्रॉपर वर्ड देते हैं और उस प्रॉपर वर्ड को हम कहते हैं इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन्स। अब सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स आर गिवन बिलो। कुछ और ऐसे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। A fleet of ships, a sting of pearls, a brood of chicks, a tuft of grass, a swarm of bees, constellation of stars, bunch of keys, crew of sailors, bundle of sticks, team of players। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए आपको। इसके साथ डेफिनेशन के साथ आपको ये एग्जाम्पल्स भी लिख लेने हैं। तो जहाँ डबल टिक है वो आपको लिखना है नोटबुक में। उसके बाद एक्सरसाइज H है, ये आपको PDF थ्रू मिल जाएगा। एक्सरसाइज I है, ये भी आपको PDF थ्रू मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 में भी आपका J, एक्सरसाइज J है, वो आपको PDF थ्रू मिलेगा। उसके बाद आया सम अदर काइंड्स ऑफ नाउन्स। कुछ और भी नाउन्स होते हैं अलग तरह के, जिनको हम कहते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स विच कैन बी काउंटेड और काउंटेबल नाउन्स। हमको नाम से ही आसानी से पता चल जाता है कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जिन नाउन्स को हम आसानी से गिन सके वो काउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल एग्स, बुक्स, पेंसिल्स, बॉक्सेस। नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड और अनकाउंटेबल नाउन्स। लेकिन जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। एग्जाम्पल ब्रेड, फूड, मिल्क, सॉल्ट। दो वी कैन नॉट काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स, वी कैन काउंट दैम इन सम अदर मैनर। अब ये अनकाउंटेबल नाउन्स भले हैं, लेकिन इनको काउंट करने का हमारे पास कुछ ना कुछ दूसरा तरीका होता है। जैसे कि उसको हम नाप सकते हैं, उसको हम तौल सकते हैं, इस तरह से। तो एग्जाम्पल्स में दिया अभी टू ब्रेड यानी दो ब्रेड। आपके अब ब्रेड का आटा तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये रॉन्ग कर दिया है। 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड के 2 पीसेस, तो ये राइट है। 3 टी, अब 3 टी बोला तो वो रॉन्ग है। 3 कप्स ऑफ टी यानी कप में अगर चाय लिया तो वो गिन सकते हैं, तो 3 कप्स ऑफ टी राइट है। उसी तरह 2 सोप्स यानी 2 साबुन बोल दिया तो वो गलत है, क्योंकि हैंड वॉश भी आते हैं और बट्टी भी आती है साबुन की, इसलिए वो रॉन्ग है। लेकिन 2 केक्स ऑफ सोप बोला है यानी 2 साबुन की बट्टियाँ, तो वो हम गिन सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस राइट है। तो यहाँ पे सेंटेंस को जिस सेंस से लेंगे, जो सेंस रॉन्ग है यानी जिसका अर्थ सही नहीं वो गलत किया गया, और जिसका अर्थ सही है वहाँ पे हमने टिक किया हुआ है। उसके बाद आपका एक्सरसाइज के भी आपको PDF थ्रू मिल जाएगा। इसमें काउंटेबल नाउन्स को टिक करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन्स को रॉन्ग करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए पेज नंबर 23 में लास्ट में लेट्स रिवाइज दिया हुआ है ना, वो देखेंगे। कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। कुछ कॉमन नेम्स होते हैं जो पर्सन के, प्लेसेस के, एनिमल्स के या थिंग्स के, उनको हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया है बॉय, गर्ल, मैन, कंट्री। उसी तरह स्पेशल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, ये हो गए प्रॉपर नाउन। जब किसी भी चीज़ का प्रॉपर नाम दिया गया है, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस, एनिमल और थिंग हो, जैसे कि उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राहुल, रीचा, तरुण, इंडिया। अब नेम्स ऑफ क्वालिटीज़, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। कुछ जो हमारे मन के भाव होते हैं, क्वालिटीज़ हमारे अंदर की खूबियाँ और खामियाँ, दोनों को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एग्जाम्पल पेन, जॉय, फियर, ट्रूथ। नेम्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल्स स्पोकन एज वन। अब किसी भी चीज़ का कलेक्शन, चाहे इंसानों का झुंड हो, चाहे जानवरों का झुंड, चाहे चीज़ों का, उसके लिए हम एक प्रॉपर नाम देते हैं। उस नाम को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। जैसे हर्ड, फ्लॉक, टीम, बंच।
तो ये हो गया, ये चीज़ आपको लेट्स रिवाइज यानी ध्यान रखने जैसी है। अगर आपने चैप्टर में सब कुछ छोड़ भी दिया है तो भी ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब अपना ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।